students of class 5. I am Sri Ram sir from Radiant Public School going to start SST remaining part of chapter 1. Types of maps. मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं? Maps are mainly of two types, political and physical. मानचित्र मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, पॉलिटिकल एंड फिजिकल, राजनैतिक और भौतिक. The political maps depict political boundaries of countries, state and districts. राजनीतिक मानचित्र किसी देश की सीमाओं, राज्य की सीमाओं और जिलों को प्रदर्शित करते हैं. The physical maps depict landforms and water bodies like mountains, plains, plateaus, valleys, rivers, seas and oceans. राजनीतिक मानचित्र एक बड़े जल समूह या भूभाग जैसे पर्वत माउंटेन्स, प्लेन्स मैदान, प्लेटोज पठार, वैलीज घाटियाँ, रिवर्स नदियाँ, सी समुद्रों एंड ओशन यानी महासागरों की चित्र प्रस्तुत करते हैं. अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल एंड फिजिकल मैप्स, राजनीतिक और भौतिक मानचित्र से पृथक देयर आर आल्सो ए स्पेशल मैप्स. कुछ खास मानचित्र भी होते हैं. दे शो रेनफॉल, vegetation, hills and mountains, rivers, oceans, ocean currents, railways, roadways, etc. स्पेशल मानचित्र वर्षा, vegetation वनस्पति जीवन, hills पहाड़ियाँ, mountains पर्वत, rivers नदियाँ, oceans समुद्रों, ocean currents समुद्री जलधाराओं, रेलवेज रेलपथ, रोडवेज पक्की सड़कें इत्यादि को प्रदर्शित करते हैं. साइंस एंड सिंबल्स, चिन्ह और संकेत. इट इज डिफिकल्ट एज वेल एज इनकन्वीनियंट यूज द पिक्चर्स ऑफ मोन्यूमेंट्स, रिवर्स, माउंटेन्स etc. ऑन द मैप. मानचित्र पर कठिनाई ही नहीं बल्कि असुविधाजनक परिस्थितियां लागू हो जाती हैं. किन चीज़ों के लिए? खासकर ये स्मारकों का चित्र प्रस्तुत करने में, नदियों, माउंटेन्स पर्वतों और नदियों को मानचित्र पर प्रदर्शित करने में कठिनाई और असुविधाजनक स्थिति खड़ी हो जाती है. So we use signs and symbols to represent them on the map. इसलिए हम लोग संकेतों और प्रतीकों के माध्यम से हम मानचित्र पर इसको प्रदर्शित करते हैं. These signs and symbols are called the language maps. और इस प्रकार का चिन्ह और संकेत जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं मानचित्र की भाषा के नाम से जाना जाता है. फॉर एग्जाम्पल्स उदाहरण के लिए, रिवर्स नदियाँ, रोडवेज पक्की सड़कें, रेलवेज रेलपथ, टेम्पल्स मंदिर एंड स्कूल्स विद्यालय आर ऑल मार्क्ड बाय ए साइन और सिंबल ऑन ए मैप. मानचित्र पर एक चिन्ह या संकेत के माध्यम से इन्हें प्रदर्शित किया जाता है. These signs and symbols are also known as the conventional sign and symbol. इस प्रकार के चिन्ह और प्रतीक को लौकिक रूप में स्वीकृत किया जाता है. Maps contain keys that help us understand these symbols. मानचित्र में इन सारी चीज़ों की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें ताली, जिसको कीज के नाम से जाना जाता है, प्रदर्शित करती है, समस्याओं का निदान करती है. कलर्स ऑन ए मैप.
मानचित्र में रंग। अपार्ट फ्रॉम साइंस एंड सिम्बल्स, different colors are used to different landforms and water bodies on the map. मानचित्र पर विभिन्न प्रकार की स्थितियों, भूभागों और जल समूहों को प्रदर्शित करने के लिए हम भिन्न भिन्न कलर का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, प्लेन्स आर रिप्रेजेंटेड इन ग्रीन। मैदानी भागों को हम लोग हरे रंग से प्रदर्शित करते हैं, हरे रंग के माध्यम से सूचित करते हैं। डेजर्ट्स इन येलो, रेगिस्तानी इलाकों को ये पीले कलर से प्रदर्शित करते हैं। वाइल माउंटेन्स एंड हाईलैंड्स आर रिप्रेजेंटेड इन ब्राउन, जबकि पर्वतों और ऊंचे भूभागों को हम लोग भूरे रंग से प्रदर्शित करते हैं। ओशंस आर रिप्रेजेंटेड इन शेड ऑफ ब्लू, और महासागरों को हम लोग नीले अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। डायरेक्शंस एंड स्केल, दिशाएं और पैमाने। डायरेक्शंस, दिशाएं। डायरेक्शंस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन लोकेटिंग ए प्लेस ऑन द मैप। मानचित्र में दिशाओं का निर्देश करना एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। व्हाइल लोकेटिंग ए प्लेस, we sometimes move forward and sometimes backward. मानचित्र में किसी स्थान को प्रदर्शित करने के लिए हमें कभी आगे बढ़ना पड़ता है, कभी पीछे हटना पड़ता है। Sometimes we move to the left, कभी कभी हमें बाएं की तरफ मुड़ना पड़ता है। And at other time to the right, और कभी कभी दाएं की तरफ मुड़ना पड़ता है। We need to move in the correct डायरेक्शन, हम लोगों को एक सही दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत पड़ती है। डायरेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी मैप्स। मानचित्र में दिशाओं का अध्ययन करना बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती है। देयर आर 4 मेन डायरेक्शंस ऑन ए मैप, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। मानचित्र में 4 मुख्य दिशाएं होती हैं। उत्तर, नॉर्थ यानी उत्तर, साउथ यानी दक्षिण, ईस्ट पूरब एंड वेस्ट पश्चिम। टॉप ऑफ द मैप इज नॉर्थ। मानचित्र का सबसे ऊपर वाला भाग नॉर्थ दिशा को संकेत में लाता है। बॉटम ऑफ द मैप इज साउथ, उसके ठीक नीचे यानी पेंदी हमें दक्षिण दिशा को प्रदर्शित करता है। टू आवर राइट इज ईस्ट, और दाहिनी तरफ पूर्व दिशा को संकेत में लाता है। टू आवर लेफ्ट इज वेस्ट, और हमारे बाईं तरफ पश्चिम दिशा को सूचित की जाती है। अपार्ट फ्रॉम द मेन डायरेक्शन देयर आर 4 सब डायरेक्शंस। मुख्य दिशाओं को छोड़कर कुछ उप दिशाएं भी होती हैं, जिनका नाम है नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व। बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट, मतलब उत्तर और पूर्व के बीच नॉर्थ ईस्ट कहलाएगा। बिटवीन साउथ एंड ईस्ट, साउथ ईस्ट। दक्षिण और पूर्व के बीच साउथ ईस्ट कहलाएगा। बिटवीन साउथ एंड वेस्ट, साउथ वेस्ट के नाम से जाना जाएगा। बिटवीन नॉर्थ एंड वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट के नाम से जाना जाता है। स्केल्स यानी पैमाने। लुक एट द मैप केयरफुली, मानचित्र को ध्यान से देखो। यू कैन सी ए स्मॉल रूलर लाइक सिंबल ऑन द मैप। मानचित्र पर आप एक छोटा सा सिंबल, जिसको रूलर के नाम से जानते हैं, देख सकते हैं। इट इज कॉल्ड स्केल, इसको स्केल के नाम से जाना जाता है। वाई डू वी यूज स्केल ऑन ए मैप। मानचित्र पर हम लोग इसका स्केल का प्रयोग क्यों करते हैं? इट इज नॉट पॉसिबल टू शो एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन प्लेस ऑन मैप्स। मानचित्र पर सही दूरी को प्रदर्शित करना संभव नहीं है। देयरफॉर, इसलिए, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय ए स्मॉलर यूनिट ऑन द मैप। इसलिए मानचित्र पर हम उसको एक छोटे से इकाई के रूप में प्रदर्शित करते हैं।
ए स्केल इज द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस ऑन द मैप। एक स्केल जो होता है मानचित्र पर, द रियल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड, भूमि पर एक सही दूरी और मानचित्र के बीच में प्रदर्शित करने के लिए एक छोटी सी उचित इकाई होती है। थैंक यू। वी शैल मीट अगेन नेक्स्ट टाइम।